नेता किसी नेता के साथ है, कोई किसी नेता के साथ है, सबका अपना सम्मान है। वो व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ता कई बार किसी के साथ खड़ा होता है, कई बार किसी दूसरे नेता के साथ खड़ा होता है, लेकिन आफ्टर ऑल वो पार्टी के साथ खड़ा होता है। हमारा 11 साल से संगठन नहीं है। अगर हमारा संगठन होता तो पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतती। ऐसा है, कांग्रेस ना बेहोश है, कांग्रेस का वर्कर आज भी काम करता है, लोग भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मैं सारिका, और हरियाणा की राजनीति में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बड़ी अब इन दिनों तो हालांकि थोड़ी गर्मागर्म राजनीति इसलिए है कि हाल ही में एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद सीज फायर हो गई, उसके बाद भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं, उस पर नहीं जाएगी। आज तो हम थोड़ा सा कांग्रेस के जो एक्टिव अध्यक्ष रहे हैं गुप्ता जी, इनसे मेरा कई दिन से बात चल रही थी कि भाई मैं मुलाकात करूंगी, क्योंकि इन्होंने लंबे टाइम से कांग्रेस की राजनीति की और बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं तो कहूँ कि पूरी जवानी इन्होंने इस कांग्रेस में लगा दी, तो थोड़ा मन था मेरा मैं इनसे बात करने के लिए। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका भी स्वागत है। शायद गुजरात मुलाकात हुई थी आपकी और हमारी 8 तारीख को गुजरात। बिल्कुल। हाँ, 8 तारीख को मुलाकात हुई थी। गुप्ता जी, एक बात नहीं समझ में आ रही मुझे कि जैसे आपके अध्यक्ष हैं, एक बात आई कि भाई हार गई है कांग्रेस, उसके बाद रिजाइन नहीं दे दिया, विपक्ष का लीडर नहीं बन रहा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं, चुनाव हुआ, एक बात ये होती है कि सामूहिक जिम्मेवारी है। एक आदमी व्यक्तिगत खुद सोचता है कि मेरी जिम्मेवारी है, ये आदमी के अपने व्यक्तित्व पर होता है। तो इसलिए ये तो बात उदयभान जी अच्छे से बता सकते हैं। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अपना अपना विचार और अपनी अपनी सोच है, और पार्टी में सब ने काम किया तो जिम्मेवारी सबकी भी है, और कोई व्यक्तिगत लेता तो उसकी भी हो जाती है। तो अभी 3 बच गए आप एक्टिव जो वर्किंग प्रेसिडेंट 3 है, कार्यकारी अध्यक्ष 3 है। तो उसके बाद जैसे अभी चलो चुनाव हार गए तो हो जानी पुरानी बात होगी, क्या उसके बाद इस संगठन को लेकर जो आपके प्रभारी लगाए हैं उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, के हरिप्रसाद जी, राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने उनको हरियाणा का प्रभार दिया है। वो पहले भी 10 साल पहले हमारे प्रभारी रहे हैं, 12, 13 में, 14 में, और बेहतरीन आदमी है, संगठन के आदमी हैं। अब भी वो कम से कम 1000 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा की बात को, हर कोने की, हर जगह की, हर जिले की, जीटी रोड की, साउथ की, नॉर्थ की, सब कोणों में उन्होंने बात समझने की कोशिश कर रहे, समझने की कोशिश की, और समझ ली बात काफ़ी उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि उनका विचार और उनकी सोच अच्छी है। चलो, वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट कांग्रेस में एक दिक्कत है, ये उसका समर्थक, वो उसका समर्थक, वो उसको वोट नहीं देगा। अगर मैंने देखा, जैसे मान लो कुमारी शैलजा आ गई, कांग्रेस का जो हुड्डा समर्थक है वो नहीं जाएंगे, हुड्डा साहब आगे तो उनके समर्थक नहीं जाएंगे। ये नहीं समझ में आ रही है कांग्रेसी हैं कौन से। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। जिस भी व्यक्ति की आस्था कांग्रेस पार्टी में, हाँ। राहुल गांधी जी में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी में है, वो सब लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और उनके मन में ये बात कभी भी नहीं होती। ठीक है, कोई नेता किसी नेता के साथ है, कोई किसी नेता के साथ है, सबका अपना सम्मान है। वो व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ता कई बार किसी के साथ खड़ा होता है, कई बार किसी दूसरे नेता के साथ खड़ा होता है, लेकिन आफ्टर ऑल वो पार्टी के साथ खड़ा होता है। कहाँ पार्टी के साथ है? अभी जैसे भाई उसको टिकट दिलवा दी तो उसको वो हराएगा, मतलब जो तीसरी बार हारने का कारण है, हरिप्रसाद जी से, बीके हरिप्रसाद से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या इस बात पे मंथन नहीं करते जैसे आप लोग? थोड़ी जानकारी। मैं एक बात समझता हूँ कि हमारा 11 साल से संगठन नहीं है। अगर हमारा संगठन होता तो पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतती, और इसमें मतलब बूथ अध्यक्ष भी होता, मंडल अध्यक्ष होता, ब्लॉक अध्यक्ष होता, जिला कांग्रेस कमेटी होती, प्रदेश के पदाधिकारी होते, सब अपनी अपनी जगह काम करते। कोई दलित समाज में जाता, कोई पिछड़े वर्ग में जाता, कोई व्यापारियों से मिलता, कोई जाके मतलब जो ना किसान से मिलता, कोई मजदूर से मिलता, उस सब बातों को समझता, तो वो अपनी जिम्मेवारी पे करता, तो छोटे छोटे लेवल पे भी हमारा काम ज़्यादा होता। तो आप तो संगठन के हैं, जैसे आपका कितना लंबा अनुभव हो गया है, आप कब से हो, क्या क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि संगठन का आदमी संगठन की बात बता सकता है। NSUI का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं प्रदेश यूथ का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष रहा,
और जिला कांग्रेस कमेटी पानीपत का अध्यक्ष रहा और जिला कांग्रेस कमेटी करनाल का अध्यक्ष रहा और तो हरियाणा का संगठन की बात स्पोक्स पर्सन भी रहा। हाँ। अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, ये सब पार्टी ने दिया है मुझे। लेकिन जो संगठन की बात, जैसे आपने बड़ा लंबा टाइम बिता दिया, संगठन की बात तो संगठन का ही आदमी समझता है। तो अब लोगों के दिमाग में एक बात है, अभी 11 साल से नहीं बन रहा, जब भी बैठक होती मैं कांग्रेस को कवर करती रहती, तो सबके दिमाग में एक है कि संगठन नहीं बन पा रहा। तो इस संगठन बनाने की कुछ प्रक्रिया चली है? संगठन बनाने की प्रक्रिया है, उसी के तहत आदरणीय श्री वी.के. हरिप्रसाद हरियाणा के कांग्रेस के साथियों से मिले हैं और उन्होंने कोई न कोई बात तो अपने मन में उनकी सोच होगी, वो तो वही बताएंगे। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कार्य प्रणाली से कि निश्चित रूप से संगठन बनेगा और जल्दी सारे फैसले हों, तभी जाके कांग्रेस कुछ आईसीयू से बाहर निकलेगी। कांग्रेस देखिए ऐसा है, कांग्रेस ना बेहोश है, कांग्रेस का वर्कर आज भी काम करता है, लोग भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आज के हालात बीजेपी से बहुत लोग नाराज हैं और कोई भी काम जो है, नाराज तो आप भी थे आपके चुनाव में, बता आप खुद, जैसे आप भी अपना प्रचार करते थे या हम भी देखते थे पब्लिक में, पर आप तो जीत के नजदीक ही नहीं जा पाए ना। नहीं, जीत के नज़दीक हम थे, लेकिन ये है कि कई मतलब व्यवस्थाएं हैं, चुनाव की व्यवस्था है, उसमें मतलब चुनाव प्राधिकरण जो बना हुआ है वो अब उतना स्वतंत्र नहीं रहा लोगों की नज़रों में। लोगों को लगता है कि ये मशीनों के द्वारा चुनाव होगा तो मतलब कुछ इसमें मैनिपुलेशन होती है, ऐसा लोगों का शक है भारत के लोगों का। और जब शक हो जाता है किसी चीज़ पे तो उस पर फिर निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा लोग ना समझते हैं ना आता है। चलो, संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन पर जोर दे रहे हैं और कुछ दिनों के बाद बता रहे हैं कि इनके जो प्रभारी हैं वो संगठन को लेकर मीटिंग ले रहे हैं, तो लोगों को शायद जल्दी विपक्ष का लीडर भी मिलेगा। चर्चाएं ऐसी भी हैं, लेकिन संगठन की बात हुई, उदयवान से तो हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, मैंने 1-2 बार ट्राई करी, तो उनके बाद यही बता सकते हैं संगठन की जो बारीकियों से चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जून-जुलाई तक गुप्ता जी संगठन के कुछ लोग दिखेंगे सड़कों पर काम करते हुए, तो कांग्रेस निकलेगी बाहर। और एक विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। सत्ता पक्ष अपना काम करती है और विपक्ष का काम है कुछ आवाज़ उठाना, कोई बात उनको गलत लगती है पब्लिक में, तो नए तौर पे नया रूप आएगा कांग्रेस के। फिर किसी दिन गुप्ता जी से मुलाकात करेंगे और शाम की इनके साथ चाय पियेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद।